हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम लोग बनाने वाले हैं नो मैदा हेल्दी पास्ता, जिसमें होने वाले हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था ऑनियन, फिर रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, और उसके बाद ये ग्रीन कैप्सिकम में मेरे पास इतना ही था तो मैंने वही डाल दिया था। और फिर हमें चाहिए गार्लिक, और फिर उसको हमें चॉप कर लेना है। और फिर ये मैंने पास्ता लिया था जो गेहूँ से बना होता है, इसमें मैदा नहीं होता है, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो उसको कढ़ाई में मैंने नमक और तेल के साथ बॉईल कर दिया था। तेल आप ज़रूर डालना, क्योंकि तेल नहीं डालोगे तो आपके पास्ता ना बॉईल होते-होते चिपक जाएँगे, तो आप ज़रूर डालना। और फिर साइड में मैंने कढ़ाई गरम कर लिया था। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई थोड़ी ज़्यादा ही गरम हो गई थी गाइस, तो ख़ैर अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने तेल डाल के उसको गरम करके उसमें मैंने डाल दिया था ऑनियन, और उसको ट्रांसपेरेंट होने तक के लिए भून लिया था। और उसके बाद वो करने के बाद उसमें मैंने डाला था कैप्सिकम, जितने भी हमारे वेजिज़ थे वो सारे डाल दिए थे। और हमें वेजिज़ को ना ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना है, क्योंकि हमें बाद में उसे ग्राइंड ही करना है। तो आप उसको रफली चॉप कर लेना, और आपके पास जो वेजिज़ हो आप वही डालना। मेरे पास ये था तो मैंने वो डाल दिया। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ईज़िली बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो सारे वेजिज़ को डाल के उसे सौटे कर लेना। आप इसी स्टेज पे ना गार्लिक डाल देना। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं भूल गई थी, लेकिन आप डाल देना क्योंकि उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो फिर मैंने लास्ट में गार्लिक डाला था, और उसके बाद उसको भी मैंने कुछ देर के लिए सौटे कर लिया था, ताकि उसमें थोड़ा-सा गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद फिर वो उसको सौटे करने के बाद मैंने उसमें डाला था टोमेटो। आप अपने अकॉर्डिंग टोमेटो डालना, क्योंकि अभी इतनी महंगाई है और टमाटर बहुत कम ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, आप 1 भी डाल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और साइड में मैंने ये गार्लिक भी चॉप कर लिया था। और जब मैं वो चॉप करी थी ना गाइस, तो तब तक मेरी जो वेजिज़ थी वो थोड़ी-सी जल गई थी। मतलब जल नहीं गई थी, लेकिन थोड़ी-सी चिपक गई थी। लेकिन उससे कोई ख़ास टेस्ट में कोई डिफ़रेंस नहीं आया था गाइस। तो ये जो आप वेजिज़ देख रहे हो वो अच्छे से सौटे हो गई थी, तो उसको हमें अब थोड़ा-सा ठंडा करके उसको ग्राइंड कर लेना था, बिल्कुल इस तरीके से फ़ाइन ग्राइंड कर लेना आप। और उसके बाद साइड में एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेना, और उसके बाद उसमें आप डालना वो चॉप किया हुआ गार्लिक। और गार्लिक को डालने के बाद ना उसको ज़्यादा देर तक मत रखना आप मेरी तरह, मैंने कुछ ज़्यादा ही देर तक रख दिया था क्योंकि मुझे उसकी स्मेल इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन स्मेल लेते-लेते फिर वो जल गई थी गाइस। आप वैसे मत करना। और फिर ये मैंने कैच का चिली फ्लेक्स लिया था, और उसको भी मैंने कुछ ज़्यादा ही देर तक रख दिया था। आप उसको ज़्यादा देर तक मत रखना। और उसके बाद फिर मैंने लिया था ये एवरेस्ट का ऑरिगेनो, और उसको डालने के बाद ना एक बहुत अच्छे से जो पिज़्ज़ा वाली जो स्मेल आती है ना, वो आने लगी थी, तो मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही देर तक रख दिया था। तो वो भी जल गई थी, पता नहीं क्यों सारी चीज़ें ही जल गई मेरी। तो ख़ैर टेस्ट में उतना कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं आया था, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप भी इसको बना के देखना, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो तो ये पेस्ट को डालने के बाद ना थोड़ी देर आप सौटे कर लेना, और उसके बाद फिर उसमें पास्ता डाल देना। और फिर आप जब वो पेस्ट को जब आप सौटे कर रहे हो तो उसमें आप चीज़ भी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे अभी हेल्दी वर्ज़न बनाना था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। आपको अगर खाने का मन हो चीज़ तो आप डाल सकते हो। आप देख सकते हो ये जैसे-जैसे मिक्स हो जा रहा है, तो वो कितना टेम्प्टिंग सा लग रहा है, और आप देख सकते हैं ये आपका पास्ता रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो आप सर्व करके